मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, मोदी सरकार। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। ये है ओस्लो शहर की इमेज। ओस्लो यूरोप की एक कंट्री, नॉर्वे की कैपिटल सिटी है। लेकिन अब साइड बाय साइड रख के दिखाऊं तो ये है अपने देश की कैपिटल सिटी, न्यू दिल्ली की इमेज। ओस्लो दुनिया की क्लीनेस्ट सिटी है, दुनिया में सबसे कम पोल्यूशन वाला शहर, सिर्फ 6 AQI के साथ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और वहीं न्यू दिल्ली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, कम से कम 500 प्लस AQI के साथ। पर क्या हो गया? व्हाई इज दिस अ बिग डील? भाई दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं, इसलिए धुंध बढ़ गई है, इसीलिए ना ही नीला आसमान दिख रहा है और ना ही रोड पे विजिबिलिटी है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात यह है कि दिल्ली की ये धुंध या कोहरा जिसको हम फॉग समझ रहे हैं, वो असल में धुंध है ही नहीं। ये धुंध प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन है, जिसे स्मॉग बोला जाता है। स्मॉग इक्वल्स टू फॉग प्लस स्मोक। स्मोक पोल्यूटेड होता है, फॉग क्लीन होता है, और दोनों मिलके स्मॉग बनाते हैं जो डर्टी और हार्मफुल धुंध होती है। स्मॉग के अंदर धुआं प्लस डस्ट प्लस केमिकल्स प्लस फॉग सब मिक्स हो जाते हैं। ये लंग्स में घुसकर सांस की दिक्कत, बर्निंग आईज, हेडेक, अस्थमा अटैक्स और लॉन्ग टर्म में हार्ट और लंग्स भी डैमेज कर देता है। दिक्कत ये है कि इस स्मॉग ने दिल्ली शहर को ढक लिया है, इंडिया की इस कैपिटल सिटी को एक जानलेवा गैस चेंबर में कन्वर्ट कर दिया है और डिसाइड किया है कि ये अपना असर ना ही तो एकदम तेजी से दिखाएगी और ना ही इंसान को इस तरीके से मारेगी कि लोगों को सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखाई दे। और जब आंखों के सामने लाइव डेडली इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो लोगों के लिए इस एयर पोल्यूशन में रहना एकदम आम बात हो जाएगी। इसलिए देश के हाईली एजुकेटेड नेता एयर पोल्यूशन क्राइसिस को कभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ही नहीं। सिंपल, क्योंकि ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए 5 साल ओस्लो में रहता है और पर्सन बी 5 साल दिल्ली में रहता है। ये दोनों ही ना तो कभी स्मोक करते हैं और ना ही इन दोनों के लंग्स में कोई खराबी थी इनको इधर ओस्लो और दिल्ली में भेजने से पहले। यानी कि प्रिज्यूमेबली इन दोनों के फ्रेश पिंक लंग्स थे, जैसे एक न्यूबॉर्न के होते हैं। ओस्लो या दुनिया के किसी भी और एक्सलेंट AQI वाले देश में रह के अंडर ऑल अदर आइडियल कंडीशंस इस पर्सन ए के लंग्स ऐसे ही फ्रेश पिंक रहेंगे। लेकिन बेचारे पर्सन बी के साथ दिल्ली में रहने की वजह से जो होगा वो आप अच्छे से जानते हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ह्यूमन बॉडीज ट्रांसपेरेंट होती और दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके लंग्स दिख रहे होते तो इन काले सड़े हुए लंग्स से खुद को बचाने के लिए कोई भी दिल्ली में रहता ही नहीं। सब दिल्ली छोड़ देते, चेर्नोबिल की तरह हो जाता दिल्ली। बस हमें हमारे काले सड़े हुए फेफड़े दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब सही है। जबकि असलियत ये है कि जिनको ये फेफड़े दिखते हैं वो तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भैया समय रहते दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। अभी इसी महीने की स्टार्टिंग में जैसे ही दिल्ली का पोल्यूशन और ज्यादा खराब होने लगा तो एम्स के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी ने साफ साफ बोला था कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो तो एटलीस्ट आने वाले 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ के कहीं अच्छी AQI वाली साफ हवा वाली जगह पर चले जाओ। अब हमें ये फेफड़े दिखें या ना दिखें, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स की हेल्प से डॉक्टर्स जब इन लंग्स का सिटी स्कैन और एक्सरे करके ये पता लगाते हैं कि निमोनिया, फाइब्रोसिस और लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने की कगार पर हैं इतनी सारी जनता को, तब जाके वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे पाते हैं कि अभी भी टाइम है, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंग्स साउंड्स को एनालाइज करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके फेफड़ों का सिवियरिटी स्कोर समझने में हेल्प करके AI बताता है कि कितना % लंग डैमेज हो चुका है। सिर्फ मेडिकल फील्ड नहीं, AI आज के टाइम पे हर फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। चाहे एजुकेशन या लर्निंग हो, एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर फाइनेंस ही क्यों ना हो। और ऐसे टाइम पे जब AI ही फ्यूचर है तो AI को एज अ करियर ना चूज करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर AI सीखने के लिए आप कंफ्यूज्ड हो तो आपकी हेल्प करेगा स्केलर। स्केलर इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए तैयार करता है, वो भी AI स्पेशलाइजेशन के साथ। इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आपको सिखाने के लिए स्केलर पे मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप नॉच कंपनीज और उनसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है स्केलर AI कंपेनियन का, जो कि एक AI टूल है जो स्केलर स्टूडेंट्स को डाउट क्लियरेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, वो भी 24/7। स्केलर आपको अनलिमिटेड AI पावर्ड मॉक इंटरव्यूज करने का ऑप्शन देता है जो रियल वर्ल्ड मांग इंटरव्यूज पर ट्रेंड है, और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि YouTube जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। मोर ओवर, स्केलर का AI पावर्ड रेज्यूमे बिल्डर आपको एक्शनेबल फीडबैक और इनसाइट्स देके आपके रेज्यूमे को और शार्प बनाने में हेल्प करता है।
स्केलर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सबसे बेस्ट बात यह है कि ईएमआई ऑप्शंस की वजह से सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी के अभी जाकर स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, अगर तुम्हारे अंदर अंधा ऑप्टिमिज्म फूट रहा है और तुम भी यही सोच रहे हो कि थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, कुछ समय में सरकार सब सही कर देगी, कर तो रहे हैं इतने सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे पे बात, और डेली ये चीज़ न्यूज़ में भी आ रही है, तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप तो ले ही रही होगी। कुछ ही दिनों में आसमान भी साफ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा है तो पर्सनली मैं तुम्हें खुद बता दूं कि तुम एक ब्लाइंड स्पॉट में जी रहे हो। इसे बीइंग ऑप्टिमिस्टिक नहीं, बीइंग बेवकूफ़ बोला जाता है। एयर पोल्यूशन के मुद्दे को खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलो। सरकार जो करेगी उसमें कितने साल लग जाएंगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सरकार का अगर सच में कुछ करने का मन होता तो ये लोग उसे दिल्ली में सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते, पार्शियल लॉकडाउन लगाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता के सामने आके स्टेप बाय स्टेप बताते कि ये क्या कदम उठा रहे हैं जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये सब करने की बजाय तो ये तो खुद दबा के एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर कर रहे हैं और अपने ऑफिसों और घरों में लगा के अपनी पर्सनल हवा शुद्ध कर रहे हैं बस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिसेज जिनमें इनकम टैक्स ऑफिस भी शामिल हैं, उन्होंने 50 एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर किए हैं। एनबीसीसी वालों ने 80 लगवा भी लिए। ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और न्यूजीलैंड हाई कमीशन और एम्बेसी वाले अपने अपने एयर प्यूरिफायर्स अलग लगवा रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, सारे के सारे नेताओं को सबको बढ़िया फुल शुद्ध हवा मिल रही है एयर प्यूरिफायर्स की मदद से। बस ऐसी तैसी हो रही है तो उस आम आदमी की, जिसे इस जहरीली हवा में बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी है। इन्हें भी इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। बट देयर इज अ कैच। एयर पोल्यूशन की वजह से एक फुली ग्रोन अडल्ट की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वर्सेस इन छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है, इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि अडल्ट्स के कंपैरिजन में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे ज़्यादा एयर ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन छोटे छोटे फ्रेश और डेवलपिंग लंग्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा जहर घुस जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लो कि अगर एक अडल्ट 700 AQI की जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो उसी जगह ये बच्चे मान के चलो कि 1400 AQI की जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को दुगना डैमेज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो AQI हो रखा है, उस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है कि जो डैमेज आपके लंग्स को एक दिन में 13 सिगरेट पीने से होता, वो डैमेज दिल्ली में एक दिन की इस खतरनाक हवा से हो रहा है। मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को, अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यानी कि लगभग एक दिन की 13 सिगरेट फूंक भी रहे हैं। लेकिन क्या समाधान है पेरेंट्स के पास? कुछ नहीं। एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिस समय लाखों बच्चे स्कूल जाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, वही टाइम होता है जब पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि हर शहर में जैसे शाम को ट्रैफिक खतरनाक पीक पर रहता है, वैसे ही सुबह भी ट्रैफिक पीक पर होता है और कार्स, बसेस, वैन्स, ऑटोज़ वगैरह स्कूल के सामने वाली रोड्स को पूरी तरह जाम कर देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के 100 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ क्रोलिंग व्हीकल्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चों के डेवलपिंग लंग्स को और ज़्यादा डैमेज होगा ही होगा। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहरों में जिन बच्चों का बचपन बीत रहा है, उनके लंग्स 10% से 20% तक छोटे होते हैं, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अमेरिका जैसे साफ और डेवलप्ड देशों में बड़े होते हैं। साल 2017 में जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसकी फाइंडिंग्स में ये सब पता चला था। फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस का खतरा भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा उन बच्चों में जिनके लंग्स छोटे हैं। एकदम ऑब्वियस सी बात। और सोचो, आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज़ के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इररिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज़ अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? रट्टाफिकेशन के लिए नहीं ना। एक समझदार पेरेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो। लेकिन स्टडीज़ तो कुछ और ही बोल रही हैं। स्टडीज़ के हिसाब से एयर पोल्यूशन में बच्चों को स्कूल भेजकर आप उन्हें डंब कर रहे हो। ह्यूमंस की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ह्यूज नेगेटिव असर पड़ता है और दिल्ली जैसे डेंजरस एयर पोल्यूशन लेवल्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी पोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अगर लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज वर्सेस लर्निंग में से कोई एक चूज़ करना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज अपने बच्चे के लिए चूज़ करेगा। इसी लॉजिक से पॉसिबल समाधान यहाँ ये निकलता है कि जब तक शहर में AQI ठीक नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली के सारे स्कूल्स को बंद कर दो।
पर दिल्ली में स्कूल्स शटडाउन होने चाहिए या नहीं, इस मामले पे भी पेरेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और मैं मानता हूं कि ये दोनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होना अपनी जगह पे बहुत सही है। खतरनाक एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स बंद कर देना एक पॉसिबल समाधान हो सकता है, पर यह सभी बच्चों के लिए समाधान है ये कहना गलत है, क्योंकि ये समाधान असल मायने में सिर्फ तब है जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो। कंडीशन नंबर 1, स्कूल शटडाउन करने के बाद जब बच्चा घर पर है तो वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले, वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए और सुबह शाम अपनी गली या सोसाइटी के बच्चों के साथ भी ना खेले, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकला तो वो सोसाइटी में खेले या स्कूल के प्लेग्राउंड में खेले, एयर पोल्यूशन से डैमेज वही होगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। इसीलिए सिर्फ स्कूल शटडाउन करने का कोई लॉजिक नहीं है। कंडीशन नंबर 2, स्कूल शटडाउन होने के बाद बच्चा जिस कमरे में है उस कमरे में एयर प्यूरिफायर होना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर रूम का पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। अगर उसके रूम में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो घर के रूम में है या क्लासरूम में है, बच्चे का एक्सपोजर तो इस जानलेवा पोल्यूशन में हो ही रहा है। फायदा उठाकर सरकार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पे पानी छिड़क छिड़क के कैसे भी करके AQI की रीडिंग्स को दबाने की कोशिश कर रही है। जो दिखता है सो बिकता है और उसी की ही बात होती है। पर पॉल्यूशन ना ही तो आंखों से दिखता है और ना ही कोरोना की तरह ये इंस्टेंटली इंसान की जान लेता है। इसलिए इसकी बात और एक्शंस उस लेवल की नहीं लिए जा रहे जिस लेवल के कोरोना के टाइम पे लिए थे, क्योंकि वहां इंस्टेंट मौतें हो रही थी। जबकि एयर पोल्यूशन की वजह से भले ही इंस्टेंट मौतें ना हो रही हों, पर यह बॉडी को धीरे धीरे अंदर से मार रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डैमेज धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जा रहा है और एक दिन हम सबको इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। पर पोल्यूशन दिखता क्यों नहीं है और पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? जब कभी भी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, यानी कि इस बारे में बात होती है कि आपके आसपास की हवा कितनी शुद्ध है और कितनी नहीं, तो आपने एक टर्म बहुत बार देखा और सुना होगा, PM 2.5। बट व्हाट एग्जैक्टली इज PM 2.5? इस टर्म में PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 उस पार्टिकल के साइज को डिनोट करता है। PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का मतलब सिंपली ऐसे समझो, हम कहीं भी मौजूद हों, अपने घर में या ऑफिस या क्लासरूम में या सड़क पे या दुकान पे, कहीं भी हमारे आसपास हमेशा ही हद से ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। ये पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये पर्टिकुलेट मैटर गाड़ियों के स्मोक से, फैक्ट्रीज के पोल्यूशन से, कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ की डस्ट से, दिवाली के पटाखों से, रोडों के किनारों पर जमी हुई धूल से, कचरा जलाने से या सिगरेट के धुएं वगैरह से आते हैं। और PM 2.5 में 2.5 का मतलब यह है कि इन पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटा होता है। विजुअलाइजेशन के लिए इसको ऐसे समझो कि ये PM 2.5 पार्टिकल है, इसके ऊपर मैं एक और रख देता हूं, फिर एक और रख देता हूं, फिर एक और रख देता हूं, और ऐसे करते करते टोटल जब 30 PM 2.5 पार्टिकल्स रख दूंगा तो ऐसे 30 PM 2.5 पार्टिकल्स मिलके हमारे बालों के डायामीटर के बराबर हो पाएंगे। लंबाई नहीं, डायामीटर। इतने ज्यादा छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, और इतने ज्यादा छोटे होने की वजह से ही हमारे जो नोज हेयर्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स को पकड़ ही नहीं पाते और ये पार्टिकल्स सीधा जाके फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं और कुछ कुछ पार्टिकल्स तो ब्लड तक पहुंच जाते हैं, शरीर को भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए ही AQI की बात करते वक्त PM 2.5 को दुनिया भर में सबसे डेंजरस पोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ही आसानी से फेफड़ों तक पहुंच के उनको सड़ा गला के काला कर देगा। लेकिन एयर पोल्यूशन से शरीर आखिर सड़ता कैसे है, और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेनली दिल्ली में रहने वाले लोगों की या फिर हर वो इंसान जो रेगुलरली डेंजरस एयर पोल्यूशन में रह रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 से 12 साल कम हो जाती है? इंसान के शरीर में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि जो इंसान 80 साल जीने वाला था वो अगर लगातार डेंजरस एयर पोल्यूशन लेवल्स में रहे तो सिर्फ 70 साल ही जिएगा? तो होता यह है कि PM 2.5 पार्टिकल्स लंग्स के अंदर परमानेंट सूजन पैदा करते हैं, फेफड़ों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और लंग्स धीरे धीरे काले पत्थर की तरह हार्ड होने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इंसान को नॉर्मल सांस लेने में भी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये PM 2.5 से होने वाला डैमेज सिर्फ लंग्स तक लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं कि लंग्स के पीछे ब्लड वेसल्स तक सीप करके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। ब्लड थिक हो जाता है, जैसे किसी ने उसमें एक्स्ट्रा मैदा मिला दिया हो। हार्ट को इस गंदे ब्लड को पंप करने में दुगनी मेहनत लगती है। आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर का सरफेस खुरदुरा हो जाता है और धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हाई पोल्यूशन एरियाज में हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क वर्ल्ड एवरेज से 20 से 40% ज्यादा होता है। और कोविड-19 के टाइम पे भी ये देखने को मिला था कि हाई पोल्यूशन वाले एरियाज में मौतें कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही थी। अब जब पूरे शरीर में डैमेज हो ही रहा है तो ब्रेन बेचारा कैसे बच पाएगा? खून तो हर कहीं जाता ही है ना।
PM 2.5 ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और ब्रेन के अंदर जाके न्यूरॉन्स को इरिटेट करता है। यहीं से शुरू होती है ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम। ब्रेन फॉग मतलब दिमाग का हैंग हो जाना। इसमें सोच धीमी हो जाती है, प्लस फोकस टूटता है, प्लस मेमोरी वीक होने की वजह से और भी चीजें याद नहीं रहती। पॉल्यूशन से ब्रेन को जो छोटा छोटा डैमेज होता रहता है ना, उसका रिजल्ट होता है ये दिमाग का धुंधलापन, जिसमें क्लैरिटी गायब हो जाती है। PM 2.5 इम्यून सिस्टम को लिटरली कंफ्यूज कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स को लगता रहता है कि हर वक्त बॉडी पर अटैक हो रहा है, तो वो हमेशा ही फाइट मोड में रहकर और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वो वायरसेस और बैक्टीरिया को एफिशिएंटली पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हाई पोल्यूशन सिटीज में साफ शहरों के मुकाबले लोग दुगने ज्यादा बीमार पड़ते हैं और खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी बेसिक दिक्कतें काफी लंबे समय तक लोगों में चलती हैं। दिल्ली की ये हवा सिर्फ लंग्स नहीं चलाती, जीन्स तक को डैमेज कर देती है। मर्दों में स्पर्म काउंट ड्रॉप होता है और स्पर्म की स्पीड स्लो हो जाती है और उनका DNA खराब हो जाता है। महिलाओं में एग क्वालिटी गिर जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनमें अनबॉर्न बेबी का ग्रोथ स्लो हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज में तो ये पोल्यूशन प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के ब्रेन तक पहुंच जाता है। सोचो, इस समय दिल्ली में 500+ AQI में जो प्रेग्नेंट लेडीज इस पोल्यूशन का शिकार हो रही हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पेट में पलता हुआ बच्चा भी पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। प्लस स्किन भी खराब होती है, प्लस लिवर और किडनीज भी खराब होते हैं, प्लस कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं और बोन्स और मसल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। एंड ध्यान रहे, ये सब फुल्ली प्रूवन साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। कोई इधर उधर की रैंडम इंडियन न्यूज मीडिया से उठाई हुई बातें नहीं है ये सब। हम सबको पता है कि देश के मैक्सिमम शहरों का एयर पोल्यूशन वाला मुद्दा सीरियसली लिया जाए तो सरकार आसानी से इस एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल पा सकती है। आज जो दिल्ली का हाल है, सेम ऐसा ही हाल बीजिंग का भी था 2013 में। लेकिन जब उनकी सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली लिया तो सिर्फ कुछ ही सालों में चाइना ने अपना एयर पोल्यूशन 89% तक घटा लिया। इन बिफोर और आफ्टर फोटो की मदद से आप आसानी से समझ सकते हो कि चाइना ने एयर पोल्यूशन को कैसे मात दी। सेम चीज दिल्ली में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सही इंटेंट होना जरूरी है। और अपने देश के नेताओं के इंटेंट की बात अगर हम लोग ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि करप्शन किस लेवल पर है। तो मेरी बात मानो, सरकार के भरोसे अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालो। गवर्नमेंट क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, हमें नहीं पता। इसलिए एयर पोल्यूशन को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो आगे स्टेप्स मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, उन स्टेप्स को एक्चुअली फॉलो करो। प्रिकॉशन नंबर 1, सबसे पहले तो अपने एक्सरसाइज का टाइमिंग शिफ्ट करो। सर्दियों में सुबह 5 से 10 बजे तक पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इस टाइम पे रनिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज करने का मतलब है अपने लंग्स को वैक्यूम क्लीनर बना के PM 2.5 पार्टिकल्स को अंदर खींचना। दोपहर में AQI थोड़ा बेटर होता है, तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज तब की जाए। दिल्ली की हवा में जो PM 2.5 है, उसको सर्जिकल मास्क और कॉटन मास्क बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये सब फालतू के मास्क का यूज करके खुद को झूठी तसल्ली मत दो। सिर्फ और सिर्फ N95, KN95 या FFP2 टाइप के मास्क ही यूज करो, क्योंकि ये 60 to 80% पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। प्रिकॉशन नंबर 3, अगर बजट है तो अच्छे से एयर प्यूरिफायर्स घर में जरूर लगाओ। और अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो सिर्फ बेडरूम में ही एयर प्यूरिफायर्स लगाओ, क्योंकि आप वहां 8 से 9 घंटे रहते हो। किसी की बातों में आके ऐसा लल्लू सा एयर प्यूरिफायर मत खरीद लेना, बल्कि HEPA H13 या H14 प्यूरिफायर लेना, जिसका CADR 300 से 400+ हो। प्रिकॉशन नंबर 4, रूम को सील करो, क्योंकि एयर प्यूरिफायर भी सिर्फ तभी काम करता है जब तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर उसको प्यूरिफाई करने के लिए दी जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप रूम को 24/7 सील तो नहीं कर सकते, उसमें वेंटिलेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर का वेंटिलेशन एकदम स्मार्टली करना है, यानी कि सिर्फ तब वेंटिलेशन करना है जब AQI थोड़ा बेटर है। इसके लिए बेस्ट टाइमिंग है दोपहर 12 से 3 बजे का। इनफैक्ट कहीं बाहर भी निकलना हो और दिन में कब बाहर निकलना है इसकी चॉइस अगर तुम्हारे पास हो तो दोपहर 12 से 3 के बीच का टाइम चुनो, प्लस N95 मास्क भी चुनो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, ये मत भूलो कि सरकार की गलतियों की वजह से एक पार्शियल लॉकडाउन आपको खुद पे ठोकना पड़ रहा है। इसलिए एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार ने पहले तो उन प्रोटेस्टर्स को साफ कर दिया जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर आवाज उठाने आए थे, और फिर इस पूरे मुद्दे को ही इतना इग्नोर कर दिया गया कि एयर पोल्यूशन ने उस इंडिया गेट को ही साफ कर दिया। दोनों स्टेप्स साइड बाय साइड चलने चाहिए। खुद को एयर पोल्यूशन से बचाते चलो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते चलो, क्योंकि सच ये है कि हवा तब तक साफ नहीं होगी जब तक इन नेताओं के इरादे साफ नहीं होंगे।